हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कहने का अर्थ है कि दो या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं समुच्चय के मध्य जो सम्मिलन रहेगा या फिर सर्वनिष्ठ रहेगा, तो इस तरह का जो रहेगा आधारित या फिर व्यवहारिक प्रश्न, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, उस तरह के हम लोग प्रॉब्लम्स को आज जानेंगे। ठीक ना। तो उसके लिए कुछ जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूलाज है, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। जो फॉर्मूला है उनके डिराइवेशन जो होता है, मतलब कि उसको सिद्ध करेंगे उस फॉर्मूला को हम लोग। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर है कि मान लीजिए कि कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ठीक है। तो दोनों कैसा है समुच्चय है, तो दोनों परिमित समुच्चय है। कहने का अर्थ है कि उनमें जो अवयव होंगे उनकी निश्चित संख्या होगी। ठीक है। तो यदि ए और बी का सर्वनिष्ठ फाई हो, कहने का अर्थ है कि यदि दो समुच्चय, जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, यदि दोनों समुच्चय में कोई भी समान अवयव न हो, कोई भी समान या फिर कॉमन अवयव न हो, तो उन दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होगा, फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में यदि हम उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन निकालें कि दोनों समुच्चयों के सम्मिलन में कुल कितने अवयव होंगे, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है, देखिए हम पहले ही बताए थे कि यदि हम क्या कर रहे हैं कि कोई समुच्चय ए है, ठीक है, और यदि उसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके एन लगा दे रहे हैं यहाँ पर, तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए के अवयवों की कुल संख्या। ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए में जो जो अवयव हैं उनकी कुल कितनी संख्या है, उसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि 15 है, तो देखिए हाँ 15 समुच्चय ए में अवयवों की कुल संख्या है। ठीक है ना। तो इस तरह से एन जब पहले लगता है तो हम लोग उसको समझते हैं या फिर पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि दो समुच्चय की बात हो रही है, एक समुच्चय ए है और समुच्चय दूसरा बी है। तो दोनों को यदि हम सम्मिलित कर दें, कहने का अर्थ है कि दोनों समुच्चय को हम लोग आपस में मिला दे, यानी उनके अवयवों को हम लोग आपस में मिला दें, तो कुल कितनी संख्या होगी उनके अवयवों की। कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, उनको हम लोग जानेंगे। तो यदि यदि दो समुच्चय के मध्य जो उनका सर्वनिष्ठ करने पर फाई हो, कहने का अर्थ है कि उन दोनों समुच्चय में एक भी क्या हो कि अवयव समान न हो, समान न हो, तो दोनों समुच्चयों का यदि हम निकालेंगे सम्मिलन समुच्चय, तो उनमें अवयव जो होंगे उन दोनों समुच्चय में जितने जितने अवयव थे उनके योग के बराबर होंगे। ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि हमारा समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है उसमें जो अवयव है उसकी संख्या 8 है। ठीक है ना। और उसी तरह से जो समुच्चय बी है उसमें मान लीजिए कि अवयव की संख्या कितनी है, 7 है। तब यदि हम निकालेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के अवयव को आपस में जोड़ देना है। तो 8 और प्लस 7 15 होता है। तो जितने अवयव होंगे कुल कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। बस वही बात हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है उनके मध्य में, कहने का अर्थ है कि उनके जो अवयव हैं उनमें कोई भी आपस में समान नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव में आपस में कोई समान ना हो तब। लेकिन यदि दोनों समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी जो है उनके अवयव में कोई कोई जो अवयव हो आपस में समान हो, तब क्या होगा। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, इस तरह से जो समुच्चय ए है हम लोगों का, उसमें जो अवयव है वो क्या है कि 1 है, 2 है और 3 है। ये समुच्चय ए के अवयव हो गए। और दूसरा जो समुच्चय हो गया उसमें मान लीजिए कि 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों के समुच्चय में जो 3 अवयव है वो क्या है, समान है। तब इस स्थिति में इनका हम समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय, इन दोनों समुच्चय का कैसे निकालेंगे। अब बात ये आ गया, यहाँ पर पहले क्या था कि एक भी समान न था। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि 4 है और एक 5 है इसमें बी में, इसमें ए में 1 2 3 है।
और बी में क्या है कि 4 5 है अवयव, तो अब दोनों में सर्वनिष्ठ पर करने पर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि एक भी कॉमन समुच्चय ना होगा। तो यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ जो सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव होंगे वो क्या हो जाएगा, तो 3 इसके हैं 2 इसके हैं, तो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ जी समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव की संख्या कितनी है, तो 5 है बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 जो है दोनों में समान है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यदि हम निकालेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय, क्या हो जाएगा, तो इसमें से 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, और चूंकि यहाँ पर 3 लिए हैं तो इसमें नहीं लेंगे छोड़ देंगे, और इसमें से 4 ले लेंगे। तो कहने का इसमें 2 3 1 2 3 और 4 ये इसके अवयव हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो ये समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सम्मिलित समुच्चय है इसकी कुल अवयव कितनी है, इसकी समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव कितनी है, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो कैसे आया, इसका हम लोग फॉर्मूला जो है फॉर्मूला के माध्यम से सूत्र के माध्यम से हम लोग जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो उसको जानेंगे कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला वो कैसे आया हुआ है, उसका जो डिराइवेशन होता है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि पहले हम एक आकृति बनाए हैं और उस आकृति में समुच्चय ए को लिए हैं और समुच्चय बी को लिए हैं, ठीक है ना। और ये दोनों समुच्चय इस तरह से हैं कि ये परिमित है। कहने का अर्थ है कि इनकी जो देखिए जब दो समुच्चय हो और उनके मध्य यदि हम उनकी कुल संख्या की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर दोनों समुच्चय या फिर जो भी समुच्चय हैं वो दोनों क्या होंगे, परिमित समुच्चय होंगे, तभी उनकी कुल अवयव की बात करेंगे ना, अन्यथा ऐसा नहीं होता तो वो समुच्चय क्या होते हैं, अनंत होते हैं, उनमें अवयव की संख्या अनंत होती। तो लेकिन यहाँ पर जो समुच्चय मान लीजिए कि हम इसको ए माने हैं कि हमारा समुच्चय ए को जो वृत्त है सूचित करता है और ये जो वृत्त है समुच्चय बी को सूचित करता है, ठीक है ना। और ये आयत जो है किसी सार्वत्रिक समुच्चय के लिए है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए जो है उसके लिए ये वृत्त हो गया और ये जो वृत्त है समुच्चय बी के लिए हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समुच्चय को हम आपस में क्या किए हैं हम कि जोड़ कर बनाया है। कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए जो है उसके लिए जो वृत्त बना हुआ है उसका कुछ हिस्सा बी में भी है, ये जो हिस्सा है बी में भी है, उसी तरह से जो समुच्चय बी का ये वाला हिस्सा है वो ए में भी है। तो कहने का अर्थ हम ऐसा इसलिए बनाए हैं डायग्राम या फिर आकृति बनाए हैं कि यहाँ पर जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी जो है इन दोनों समुच्चय में कुछ अवयव ऐसे हैं जो दोनों में है। जैसे यहाँ पर 3 था, समुच्चय ए में भी था, समुच्चय बी में भी था, तो वो समुच्चय ए और बी में जो 3 था वो कहाँ पर रहेगा, इस डायग्राम में, तो इसमें आएगा। जो पार्ट दोनों में है, जो हिस्सा दोनों में है, इसलिए हम ऐसा डायग्राम बनाए हैं कि यहाँ पर ऐसे दो समुच्चय की हम बात करेंगे जो दोनों समुच्चय की अवयवों की जो संख्या वो सीमित होगी, कहने करते दोनों समुच्चय परिमित होगी और उनके अम, अ, उनके अम, उनके अंदर मतलब कुछ 1 2 अधिक भी हो सकता है कि अवयव क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए हम ऐसा वृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो हिस्सा है सिर्फ ये वाला, ये जो अर्ध चंद्रमा आकार का जो है यहाँ पर ये कुछ जो चंद्रमा आकार का जो वृत्त है, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए बोलेंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए बोलेंगे। देखिए बात को समझिएगा, जो कह रहे हैं अभी ना, जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी बोलेंगे। ये जो हिस्सा है अर्ध चंद्रमा का जो टाइप है, पूरा वृत्त नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी बोलेंगे। इसका मतलब यह होगा कि जो अवयव सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में आ रहा हो उसी को हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी। सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ समुच्चय बी की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ समुच्चय बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो समुच्चय बी की, सिर्फ समुच्चय बी की बात हो रही है यहाँ पर, ये हिस्सा जो है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ जो ए है, समुच्चय ए जो है, सिर्फ समुच्चय ए जो है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, उसको हम लिखते हैं समुच्चय ए माइनस या फिर अंतराल समुच्चय बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतराल लिखते हैं इस तरह से। उसी तरह से इसको हम लिखते हैं समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए। कहने का अर्थ समुच्चय बी और समुच्चय ए के अंतराल समुच्चय में से लिखते हैं, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट है क्योंकि वो दोनों में है, समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है,
तो दोनों के सर्वनिष्ठ करने पर ये वाला बीच वाला पार्ट हिस्सा जो आएगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी यदि हम सर्वनिष्ठ करेंगे तो बीच वाला जो पार्ट है, जो हिस्सा है, ये दोनों में आएगा। उसी को हम लोग समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ मानते हैं या होता है, ठीक है ना। तो देखिए असल में इसका अर्थ क्या है, हम लोग कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम समुच्चय ए लिए थे, तो समुच्चय ए में जो अवयव हैं 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। ये समुच्चय ए के अवयव है। उसी तरह से समुच्चय बी में जो अब होंगे अवयव, मान लीजिए 3 और 4, वही वाला समुच्चय ले लिए हैं हम, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो 3 है ना, इसमें भी तो वो जो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, जो रंगा गया है, जो भरा गया है, उसमें आएगा 3। लेकिन देख रहे हैं यदि हम समुच्चय ए और बी का अंतर निकाले, इस तरह वाला समुच्चय ए पहले, समुच्चय बी बाद में, उसके बीच में माइनस का साइन है, तो कहने का अर्थ है कि जो जो अवयव समुच्चय बी में है वो समुच्चय ए में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ जो बाद में समुच्चय है उसके अवयव पहले वाले समुच्चय में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, कहने का अर्थ है कि जो 3 है समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है, लेकिन 3 समुच्चय बी में है ना जी, तो इसीलिए 3 जो है समुच्चय ए में से हटा दीजिए। तो हटाने के बाद जो बच गया 1 और 2, इसका जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर, समझ रहा है ना। उसी तरह से यदि हमें निकालना हो समुच्चय बी और माइनस समुच्चय ए, यानी समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर निकालना हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बाद वाला समुच्चय है जो कि ए है यहाँ पर, तो जो बाद वाला समुच्चय है उसके सभी के सभी अवयव को हम पहले वाले समुच्चय से हटा देंगे। कहने का अर्थ है कि वह जो कहने का अर्थ है कि दोनों समुच्चय में जो जो अवयव समान थे उस समान अवयव को हम पहले वाले समुच्चय से हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 और 3 दोनों में कैसे कैसे समान थे, तो किए कि हम के पहले वाला समुच्चय से 3 को हटा दिए, तो 1 और 2 बच गया, तो इसका समुच्चय बना दिए। उसी तरह से यहाँ पर कि जो कॉमन अवयव जो है, जो समान अवयव जो है, जो कि दोनों समुच्चय में है, उसको हम क्या करेंगे कि पहले वाले समुच्चय से हटा देंगे और बाकी जो बच गया अवयव पहले वाले समुच्चय के, उसको हम समुच्चय बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 दोनों में है, तो कहने का 3 ए में है ना जी, तो ए के सभी अवयव को बी के समुच्चय से हटा दीजिए। मतलब कि 3 तो है इसमें, तो 3 हम बी में से हटा देंगे, तो बच क्या गया, यहाँ पर 4 बच गया। तो 4 का जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर समुच्चय, समझ रहा है ना। तो देखिए, तो समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए और बी का अंतर जो है, हम सिर्फ और सिर्फ इतना को बोलते हैं। कैसे कि देखिए यहाँ पर 3 आएगा, 3 जो है हम लोग लेंगे, इसमें लेंगे, बीच में लेंगे 3, तो 3 यहाँ पर बीच में लेंगे, तो क्या होगा कि जो ए का जो वृत्त होगा ना उसमें भी 3 आ जाएगा, और जो बी का जो वृत्त होगा ना उसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम ये पूरा जो ए का वृत्त है उसमें से ये वाला हिस्सा छोड़ दे, ये जो हिस्सा है जो रंगा गया ये छोड़ दे, जिसमें के 3 अवयव आएगा उसको हम छोड़ दें, तो जो बच गया उसको बोलेंगे कि वो वाले अवयव इसमें होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, समझ रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर समुच्चय, या फिर इसको बोलते हैं सिर्फ समुच्चय ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सिर्फ समुच्चय ए बोलते हैं, सिर्फ समुच्चय ए, क्या बोलते हैं, समुच्चय ए बोलते हैं इसको। उसी तरह से इसको भी बोलते हैं सिर्फ समुच्चय बोलते हैं, सिर्फ समुच्चय बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सिर्फ केवल समुच्चय। इसको इस तरह सॉल्व इधर है, इसका मतलब कि समुच्चय हो गया, केवल समुच्चय बी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह होगा कि इसमें जो जो अवयव आएंगे वो सिर्फ ए में होंगे, बी में नहीं होगा, क्योंकि 3 तो हम छोड़ दिए, ये वाला जो पार्ट है 3 जो इस वाला हिस्सा में आ रहा था उसको हम छोड़ दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी जो जो अवयव दोनों में थे, जो कि 3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर छोड़ दिए हम, तो बाकी जो ये वाला हिस्सा बच गया अंदर अर्ध चंद्रमा टाइप का जो बच गया हिस्सा, वो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए होगा। इसमें वो अवयव आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, समुच्चय बी में है। जैसे कि यहाँ पर 4 था जो कि सिर्फ समुच्चय बी में है, ए में तो नहीं है ना, तो जो 4 है समुच्चय बी में वही होगा समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए का समुच्चय, जो 4 यहाँ पर अवयव है उसी का समुच्चय बनेगा, ठीक है ना। ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है,
इसको हम बोलेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर समुच्चय। इसको हम बोलेंगे समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर समुच्चय। और जो बीच वाला जो हिस्सा बच गया जो है वो क्या है, तो वो दोनों में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। कहने करते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है। वह अवयव जो दोनों समुच्चय में आता है उसका समुच्चय बन गया, तो उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, यहाँ से एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला यहाँ होता है, उसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ऐसा फार्मूला वो होता है कि यदि हमें निकालना हो समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय निकालना हो, क्या निकालना हो, अंतर वाला समुच्चय निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर उसमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, समुच्चय ए पहले है तो उसको लिखेंगे, ठीक है ना, समुच्चय ए लिख दिए, उसमें से हटा देंगे किसको, समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था उसको हटा देंगे, जो कि यहाँ पर 3 था, इसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था उसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया हमारा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो अंतर वाला समुच्चय होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है कि समुच्चय ए में से हटा देना है किसको, जो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसके अवयवों को हटा देना है समुच्चय ए के अवयव में से, और जो बच गया उससे आप समुच्चय बना दीजिए, वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर समुच्चय। लेकिन लोग करते क्या है कि यहाँ पर शुरू में एन लगा देते हैं, एन का मतलब हुआ कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो अंतर समुच्चय है, जो अंतर समुच्चय है उसमें कुल कितने अवयव हैं, उसमें कुल कितने अवयव हैं, या फिर संख्या है, या फिर कह सकते हैं सदस्य है, तो उनमें जो अवयव होंगे समुच्चय ए में जितने अवयव थे, समुच्चय ए में जितने अवयव थे, समुच्चय ए में कुल अवयवों की जो संख्या थी उसमें से हम हटा दिए समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था उसमें जितने अवयव थे उसको हम हटा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन लगा दिए, इसको पढ़ेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर में जितने भी अवयव हैं, ठीक है ना, अंतर वाले समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उसको हम लोग ऐसा समझेंगे, इसको समझेंगे कि समुच्चय ए में कुल अवयव की संख्या कितनी है उसको समझेंगे, उसे इसको भी समझेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में अवयवों की कुल कितनी संख्या है उसको ऐसे समझेंगे। इसको फिर समझिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर वाले समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी है इसको ऐसे समझेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। इस उदाहरण को हम समझाकर और इस आकृति से आपको समझाकर हम लोग सेंस ले अपना समझ कर इस फॉर्मूला को समझ लिए कि कैसे बना हुआ, कुछ नहीं हुआ है, जो भी अवयव दोनों में समान है दोनों समुच्चय में, पहले वाले अवयव, पहले वाले जो समुच्चय है उसके अवयवों में से हटा देंगे और बाकी जो बच गया वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय बोले, या फिर उनमें जो कुल अवयव की संख्या होगी तो वही होगी कि समुच्चय ए में जितने अवयव थे उसको हम हटा, उसमें से हटा देते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ वाले अवयव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि समुच्चय ए में 3 अवयव था और समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय में एक अवयव था जो कि 3 था, देखिए ना 3 जो है दोनों में है ना, तो सर्वनिष्ठ करने पर जो समान आता है अवयव वही तो होता है, उसको समुच्चय बनता है, तो 1 होगा, इसमें भी 3 होगा। तो देखिए इसमें 3 अवयव थे समुच्चय ए में, और समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में जो अवयव था वो भी 3 आएगा, तो इसके 3 तो था, इसमें जो आएगा समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में एक ही आएगा अवयव जो कि 3 होगा, तो एक को जो 3 है उसको हटा देंगे समुच्चय ए के अवयव से, तो जो बच गया 1 और 2, ये 2 ही अवयव होंगे इसके अंतर में जो कि यहाँ पर है, समझ गए, इतने बात समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर कि इस तरह से क्या होता है कि यदि 2 समुच्चय हो और दोनों समुच्चय के यदि हम आपस में मिला दें, तो मिलाने के यदि दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ समुच्चय कोई नहीं है, हाई रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं आ रहा कि समुच्चय ए में भी है समुच्चय बी में भी है, तो इस स्थिति में यदि दोनों समुच्चय का आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद उनकी कुल अवयव कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, जितने समुच्चय ए में सदस्य थे जितने समुच्चय बी में सदस्य थे उसके आपस में जोड़ दीजिए, बस उतना ही होंगे सदस्य। ये फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए कि यदि किसी 2 समुच्चय में आपस में कोई समान अवयव नहीं है तो वहां पर दोनों समुच्चय के जो सम्मिलित समुच्चय होगा, जो सम्मिलित समुच्चय होगा उसमें कुल कितने अवयव होंगे, उसमें कुल कितने अवयव होंगे,
तो दोनों समुच्चय समुच्चय ए और समुच्चय बी में जितने अवयव हैं आपस में हम लोग जोड़ देंगे, बस इतनी सी बस बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे समझिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इतना समझ गए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए यहाँ पर यदि दो समुच्चय में क्या होगा कि कोई ऐसा अवयव हो जो दोनों में समान हो, जैसे कि यहाँ पर था ये वाला जो 3 था, यहाँ पर उदाहरण में भी था, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला यह होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो यह होगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलित समुच्चय का जो कुल अवयव होंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पर समुच्चय ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा वो फाई नहीं होगा, उस यहाँ पर फाई है ना, तो इसमें नहीं होगा, उसके लिए फॉर्मूला आया है कि वो होगा समुच्चय ए, ठीक है, इसमें जितने अवयव हैं उसको हम जोड़ देंगे समुच्चय बी में जितने अवयव जो हैं उसके साथ, और घटा देंगे क्या इसमें से, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो दोनों समुच्चय में जो समान समुच्चय थे उनमें जितने अवयव थे उसको हम यहाँ से घटा देंगे। समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में दोनों समुच्चय में समान अवयव थे, इसका मतलब यह होगा, तो उसमें जितने अवयव थे उसको हम हटा देंगे, तो जो बच गया ना, बच गया कहने का अर्थ समुच्चय ए में जितने अवयव थे उसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, समुच्चय बी में जितने अवयव थे उसके साथ, फिर जो आएगा उसमें से हम हटा देंगे फिर घटा देंगे किसको, समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो समान समुच्चय थे, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था उसमें जितने अवयव थे उसको हम घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बच गया कुल अवयव वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि समुच्चय ए में कितने थे, समुच्चय ए में कुल अवयव के समय कितना था, 3 था। समुच्चय बी में कुल अवयव के समय कितने थी, 2 थी। अभी कुछ देर पहले जो उदाहरण किया था उसमें, ठीक है ना। और दोनों में सर्वनिष्ठ समुच्चय कौन था, तो एक था जो कि 3 था। समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो सर्वनिष्ठ समुच्चय आया था उसमें जो संख्या थी वो 1 थी, जो कि 3 था उसमें, इस तरह से समुच्चय था 3 आएगा, आता वहाँ पर इस तरह से आता, ठीक है ना। समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय आता वो इस तरह से आता, तो उसमें भी कितना होते हैं, 1 है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर होता क्या रिजल्ट इसका कि 3 और 2 5, यहाँ पर जोड़ते 3 और 2 5, और इसमें 1 है तो 5 में से 1 घट जाता तो 4 हो जाता। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में 4 अवयव आए थे ना, 1 2 3 और 4 आया था, क्योंकि 3 ए में भी था और बी में भी था, दोनों में भी था, तो दोनों में था तो हम एक ही बार लिखते हैं, तो इसीलिए क्या हुआ कि 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया, इस तरह से कुल 4 अवयव आए थे, दिख रहा है ना। उसके लिए फॉर्मूला आ गया, इसको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा और इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ये कैसे आया है। देखिए इसको अभी तो हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे थे या फिर उदाहरण से समझा रहे थे आपको, ठीक है ना, डायग्राम के माध्यम से, आकृति के माध्यम से या फिर उदाहरण से आपको समझा रहे थे, लेकिन हम इसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये कैसे सत्य है, कैसे ये बराबर, ये जो एलएचएस में है लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आरएचएस के बराबर होता है, राइट हैंड साइड के बराबर होता है, इसको हम आपको समझा कर बताएंगे कैसे। देखिए एक बार इसको फिर से आकृति में समझ लीजिए ऐसा क्यों, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ये बराबर इतना प्लस इतना माइनस इतना, इसको आकृति में समझ लीजिए। देखिए समुच्चय ए और बी का मतलब हुआ कि दोनों समुच्चय को आपस में मिला दीजिए, मतलब जितने अवयव समुच्चय ए में है और जितने अवयव समुच्चय बी में है आपस में मिला दीजिए, उनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव, ठीक है, कुल अवयव, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या किया गया, समुच्चय ए पहले लिया गया है, ठीक है ना, मतलब जितने भी अवयव समुच्चय ए में है, जितने भी अवयव समुच्चय ए में है, इसका मतलब यह हुआ। तो देखिए ये जो वृत्त है यदि इसको हम लिए, ये जो पूरा वृत्त जो ए का जो पूरा वृत्त है इसको हम लोग एन ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और जो पूरा जो वृत्त ये बी का है, ये पूरा वृत्त जो बी के लिए हम लिए हैं, तो इसको हम लोग एन बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, समझ में आ रहा है ना। यदि दोनों को जोड़ दें, यदि हम दोनों वृत्त को जोड़ दें तो क्या होगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलित समुच्चय में जो भी कुल अवयव होंगे आ जाएंगे ना, नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है
वो 2 बार काउंट हो जाएगा। वो समुच्चय ए में तो आ ही गया, जो एन लिए हैं हम, समुच्चय ए में कुल अवयव की जो संख्या है वो उसमें तो आ ही गया। जैसे फिर हम बी की जो वृत्त लेंगे उसके लिए जो हम समुच्चय लेंगे उसमें भी ये जो बी का जो पार्ट है फिर दोबारा आ जाएगा। लेकिन हमको सब पार्ट एक एक बार लेना है। एक बार लेना है समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय, ठीक है, ये वाला हिस्सा लेना है। फिर लेना है समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर वाला समुच्चय, ये जो हिस्सा है ये वाला लेना है। फिर लेना है ये बीच जो हिस्सा है समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, ठीक है ना। यदि इस हिस्सा को और इस हिस्सा को आपस में मिलाए तो एक एक बारी सब ले आएगा और उसको हम बोलेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी के क्या सम्मिलित वाले समुच्चय या फिर उनमें कुल कितने अवयव हैं ऐसा समझेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बार ही काउंट हो गया ना जी, बीच वाला हिस्सा ए में भी आ गया, वृत्त ए में भी आ गया और वृत्त बी में भी आ गया। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग एक बार घटा देते हैं बीच वाले हिस्सा को, जो कि क्या है समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है ये वाला, एक बार हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं, एक बार हम लोग इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। कहने का अर्थ है, देखिए समझिए बात को, यदि हम समुच्चय ए और समुच्चय बी के यदि हम सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव निकालते हैं तो होता क्या, समुच्चय ए में कुल से कितने अवयव थे 3, कौन कौन 1 2 3, ठीक है, तो उसको जोड़ते हैं। फिर समुच्चय बी में कुल कितना होते हैं 2 थे, कौन कौन 3 और 4, उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या, तो कितना होता है ये आप लोग बताइए। यहाँ पर कुल होता है 5, जबकि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में 4 ही आ रहे थे अवयव, कौन कौन 1 2 3 4, 3 ए में भी आ रहा था 3 बी में भी आ रहा था, तो हम लोग एक बार ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 इसमें भी काउंट हो जा रहा है, 3 इसमें भी काउंट हो जा रहा है, ठीक है ना। कौन 3 जो कि कौन है 3 कौन है, तो 3 वो अवयव है जो कि दोनों में समान है। 3 ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है ये वाला है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं एक बार हटा देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि 3 जो है ना, 3 जो है वो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय में कुल अवयव जो कि 3 आ रहा था ये है, इसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, जो कि इसमें एक ही अवयव आ रहा है जो कि 3 है, उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 4 ये आ जाएगा, जो कि सही है। समुच्चय ए और बी के समुच्चय में कौन कौन आ रहे थे 1 2 3 और 4 ही तो आ रहे थे, क्योंकि 3 हम लोग जो है 2 बार किसी भी समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है हम लोग आकृति से कैसे समझ लिए, ठीक है, कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव होते हैं वो क्या होता है कि बराबर होता है किसके, समुच्चय ए में जो कुल अवयव होते हैं उसको हम जोड़ते हैं किसके साथ, समुच्चय बी में जो कुल अवयव होते हैं उसके साथ, और एक बार घटा देते हैं किसको, समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसमें कुल अवयव को हम घटा देते हैं। कैसे कि यहाँ पर जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय जो है 2 बार काउंट हो गया, समुच्चय ए में भी काउंट हो गया, समुच्चय ए के लिए जो वृत्त आया था उसमें भी काउंट हो गया, और समुच्चय बी के लिए जो वृत्त आया था उसमें भी काउंट हो गया। एनए में तो ये आई भी किया और एनबी में भी आया। एनए से हम लोग सूचित करते हैं पूरा ये जो वृत्त है ए का, और एनबी से सूचित करते हैं पूरा ये वृत्त जो है समुच्चय बी का, ठीक है ना। लेकिन ये जो पूरा पार्ट है ये अर्ध जो है चंद्रमा के टाइप की जो पार्ट है उसको हम लोग इस तरह सूचित करते हैं समुच्चय बी और माइनस समुच्चय ए का अंतर। इसका मतलब हुआ समुच्चय बी में और समुच्चय बी में कुल कितने अवयव है सिर्फ और सिर्फ जो समुच्चय बी में, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो अर्ध चंद्रमा टाइप का जो फिगर है यहाँ पर एक के लिए जो आया है, इसमें क्या होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अंतर है, जिसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वो अवयव जो कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में आया था, जैसे कि 1 और 2 आया था समुच्चय ए में ही आया था, 3 जो था वो बी में भी आया था, लेकिन वो ऐसा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में आया था। तो उसको हम लोग 1 और 2 यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग 1 और 2 यहाँ पर लिखते हैं, और 4 यहाँ पर लिखते हैं, 3 यहाँ पर लिखते हैं। तो 4 समुच्चय बी में सिर्फ और सिर्फ आया था, 1 और 2 समुच्चय ए में आया था सिर्फ और सिर्फ, और 3 जो था दोनों में आया था, ठीक है ना। तो वही बात है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर लेंगे तो 1 और 2 उसमें आएंगे, इसका समुच्चय बनेंगे। समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर लेंगे तो 4 जो है वो सीधे सिर्फ समुच्चय बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 जो है सिर्फ समुच्चय बी में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आकृति से इस फिगर को समझ लिए थे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर मतलब क्या होता है, कि जितने भी अवयव है समुच्चय बी के सभी को समुच्चय ए से हटा दीजिए, जो जो दोनों में है, कहने का अर्थ है कि जितने भी समुच्चय बी में अवयव है
यदि वो समुच्चय ए में भी है तो उनका भी कटाइए। तो 3 जो है समुच्चय बी में भी था और ए में भी था, तो हम 3 को जो 3 अवयव था, ठीक है ना, एक जो अवयव जो कि 3 था, एक वह अवयव जो कि 3 था उसको हम समुच्चय ए से हटा दिए थे, तो 1 और 2 बच गया था समुच्चय ए में, तो उनका जो बड़ा समुच्चय वही होता है समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय, ठीक है ना। यदि उनकी अवयव कैसे निकालनी होती है तो समुच्चय ए में कुल 3 अवयव थे, तो उसमें से एक अवयव हटा दिए थे जो कौन था 3 था, एक जो अवयव था वो जो 3 था जो कि समुच्चय ए समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वाला वो अवयव था जो कि 3 था, ठीक है ना। तो उस तरह से ये फॉर्मूला हमारा या फिर सूत्र आया था। इस सूत्र का आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको हम बोलते हैं सिर्फ समुच्चय ए, सिर्फ समुच्चय ए, सिर्फ समुच्चय ए बोलते हैं इसको बस, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि दोनों समुच्चय में कोई समान अवयव ना हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि दोनों समुच्चय में कोई समान अवयव हो भी तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। यदि मान लो ना हो भी ना, तो यदि ऐसा लगा ये लग जाएगा, ये सब दोनों जगह लग जाएगा, ये वाला ना हो तो वहां पर लग जाएगा, जो है वहां पर लग जाएगा, क्योंकि यदि ना हो तो इसके जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, फाई है तो क्या रिक्त आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह, दोनों समुच्चय में यदि कोई समान अवयव हो तो वहां पर तो ये है ही, और यदि ना हो तो वहां पर भी ये लागू हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वो क्या आएगा, तो वो एक रिक्त समुच्चय आएगा जिसमें एक भी अवयव ना होंगे, तो मतलब क्या कितने अवयव की संख्या कुल होगी, तो कुल अवयव की संख्या पर 0 होगी, तो 0 यहाँ पर माइनस होगा, तीन बात तो वही हो गया, बराबर हो गया दोनों, ठीक है ना। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये और ये दोनों बराबर हो गया इक्वेशन या फिर समीकरण से, ठीक है। जो 2 नंबर जो है यहाँ पर, जो 2 नंबर जो फॉर्मूला है कहने का अर्थ है कि जो सूत्र है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या जो 2 नंबर फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है, ये भी उसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर है क्या, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी, देखिए समुच्चय ए कहने का अर्थ है ये फिगर है, ये जो फिगर है इसमें 3 समुच्चय का हम बात किए थे, कौन कौन, तो एक समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर था, दूसरा जो था समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर था, तीसरा जो था समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ वाला, कहने का मतलब है कि जो भी कॉमन अवयव थे वो वाला समुच्चय था। यहाँ पर 3 समुच्चय बना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बीच वाला, तो कहने का अर्थ है जो तीनों समुच्चय बना ना, तीनों असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त का मतलब हुआ ना, असंयुक्त का मतलब हुआ कि उन तीनों जो अवयव हैं वो साफ साफ अलग है, मतलब कि कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कोई दो या फिर कोई तीनों में समान, ठीक है ना। यदि हम समुच्चय ये जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए है और समुच्चय ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ये दोनों का निकाले सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो फाई आएगा, मतलब कोई ऐसा अवयव ना हो नहीं है जो इसमें भी है इसमें भी है। उसी तरह से कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कि ये जो कॉमन वाला अवयव का जो समुच्चय बना हुआ है इसमें भी वो अवयव हो, और जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए जो समुच्चय बना है वो उसमें भी अवयव हो, ऐसा कोई नहीं है कि जो दोनों में भी हो, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं। जैसे कि कहने का अर्थ है कि हम लोग समुच्चय ए में हमारा जो अवयव आया था, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए माइनस बी में जो अवयव आया था वो कौन कौन आया था, वो कौन कौन आया था, जो समुच्चय ऐसा बना था इसके लिए बना था, तो उसमें भी 1 और 2 आया था, कैसे कि 3 जो था 2 बी में था तो उसको हटा दिए थे इसमें से, तो 1 और 2 का समुच्चय बन गया था यहाँ पर। उसी तरह से जो ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है इसमें जो अवयव आया था वो 3 का बना था। उसी तरह से समुच्चय बी और ए का अंतर वाला जो आया था, बी और ए का अंतर वाला जो समुच्चय आया था वो कौन था, वो हमारा था सिर्फ और सिर्फ कौन, 4। तो कोई अवयव नहीं है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में समान है। ए और बी का अंतर वाला में भी है, ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला में भी है, दोनों में समान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 और 2 इसमें अवयव है, इसमें 3 है, तो सब तो अवयव आपस में अलग है। उसी तरह से कोई अवयव नहीं है जो कि ए और बी के अंतर वाले में भी है, बी और ए के अंतर वाला में भी है, दोनों में कोई अवयव समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 है और यहाँ पर 4 है, तो आपस में अलग है। उसी तरह से कोई अवयव नहीं है जो ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है उसमें भी है
और जो बी और ए की अंतर जो समुच्चय है उसमें भी है, कोई नहीं समान अवयव है, इसलिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, दोनों आपस में अलग अलग अवयव है। ठीक है ना। उसी तरह से आपस में कोई परस्पर 2 या फिर 3 समुच्चयों में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो आपस में समान है। तो इसीलिए ये तीनों जो समुच्चय बना, ये वाला और ये वाला, तीनों क्या है, आपस में असंयुक्त समुच्चय है। कैसा है? जो समुच्चय ये है और ये समुच्चय ए और बी का अंतर वाला जो समुच्चय है, बी और ए का जो संयुक्त वाला जो समुच्चय है, और बी और ए का जो अंतर वाला जो समुच्चय है, ये तीनों आपस में असंयुक्त समुच्चय है। और इनका सम्मिलन करने पर, इनका यदि सम्मिलन करते हैं तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? यदि इस वाला हिस्सा को, जो ये वाला है सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए के लिए, और जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए, और जो दोनों में, जो दोनों के लिए है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए जो आया है, यदि तीनों हिस्सा को हम आपस में मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलित समुच्चय बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें जो अवयव समुच्चय ए में आ रहा था वो भी होगा इसमें, जो अवयव समुच्चय बी में आ रहा था वो भी होगा इसमें, जो अवयव समुच्चय ए में भी था और बी में भी था, जिससे कि यहाँ पर 3 था, ठीक है ना, तो वो भी इसमें होगा। क्योंकि जो सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय है वो भी लागू हो जाएगा। कहने करते कि इसको यदि मिला दें, इसको यदि मिला दें, ये वाला भी चल और ये वाला मिला दें, तो तीनों मिलने पर ये बन जाएगा ए और बी का सम्मिलित समुच्चय। सम्मिलित समुच्चय होता क्या है? बस कुछ नहीं, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं और समुच्चय बी में जितने अवयव हैं उस सभी को आपस में मिला दीजिए, सभी को आपस में मिला दीजिए, वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित वाला समुच्चय बनेगा। तो ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है हमारा, ठीक है ना। तो कुल अवयव मिलाकर बनता है समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित वाला समुच्चय, ठीक है। तो आगे देख लेते इसमें क्या है कि इसलिए यहाँ पर एक आया हुआ है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का यदि सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में कुल अवयव है उसको जोड़ दीजिए, इसके साथ में जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में कुल अवयव हैं उसको उसमें भी और साथ में जोड़ दीजिए। क्या उसमें? जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसमें जो अवयव है इन तीनों को हम आपस में जोड़ देते हैं कुल अवयव को। मतलब इसमें जो कुल अवयव होंगे, इसमें जो कुल अवयव होंगे, इसमें जो कुल अवयव होंगे, आपस में जोड़ देंगे तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप फिगर से समझ गए इसको, ये जो आया है, ये जो समीकरण है इसको आप लोग फिगर से समझिए कि इसमें जो कुल अवयव है, इसमें जो कुल अवयव है, इनमें जो कुल अवयव है, तीनों के अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित समुच्चय में कुल अवयव निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात का हमारा? तो इस तरह से फिगर से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बना हुआ है, ये जो है फिगर से आप लोग समझ गए, वेन आर एक्सेस को समझ गए कि ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ऐसा है कि समुच्चय ए और बी का सम्मिलित समुच्चय हमारा इस तरह से ये बन गया, ठीक है ना। और इसके लिए हम डायरेक्ट कर दिए थे ये वाला, ये दोनों समान है, दोनों फॉर्मूला जो है अप्लीकेबल है। हालांकि ये जो है सब जगह लागू होता है, सब जगह लागू होगा, ये समझने के लिए है, ये जो है समझने के लिए है कि इनमें जो कुल अवयव होगा, इसमें जो कुल अवयव होगा, इसमें जो कुल अवयव होगा, आपस में जोड़ दीजिए तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित में कुल अवयव निकल जाएगा, ये समझने के लिए बस है। लेकिन ये सब जगह लागू होगा, जितने भी प्रश्न सॉल्व होंगे उसके लिए ये जो फॉर्मूला है ये लागू होगा सब जगह, ठीक है। तीसरा नंबर जो है कि यहाँ पर बात हो रहा है समुच्चय 2 का, यहाँ पर 2 समुच्चय का बात हो रहा था, लेकिन अब जो बात हो रहा होगा तीसरा नंबर में वो 3 समुच्चय की बात हो रहा होगा। वहाँ पर एक और समुच्चय होगा जो समुच्चय सी होगा। कहने का अर्थ है कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी और समुच्चय सी का परिमित समुच्चय यहाँ पर तीनों है, परिमित मतलब कि तीनों समुच्चय में सीमित होंगे अवयवों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर निकालें समुच्चय ए और समुच्चय बी और समुच्चय सी के क्या सम्मिलित समुच्चय, तो उसके लिए क्या सूत्र होगा या फिर कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो आयत है हम लिए हैं किसी किसके लिए, कोई सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, और ये वृत्त मान लीजिए कोई समुच्चय ए के लिए है, ठीक है। ये वृत्त जो है मान लीजिए कोई समुच्चय बी के लिए है, और ये जो वृत्त है कोई समुच्चय सी के लिए है।
इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग ये जो आकृति है, इस आकृति में कौन सा हिस्सा का मतलब क्या हुआ उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए इसमें कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए कौन होगा। तो देखिए जो अवयव इस आकृति में आएगा, जो ये पूरा जो आकृति है, ये जो सर्कल आया है यहाँ पर, पूरा जो आकृति यहाँ पर आया है, ये वृत्त का, ये समुच्चय ए के लिए आया है। कहने का अर्थ है कि जितना भी अवयव समुच्चय ए में होंगे, कुल अवयव समुच्चय ए में होंगे, वो इसी आकृति के अंदर होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में वो होगा, मतलब कि वह अवयव जो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है, वो जो होगा अवयव, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। ये जो हिस्सा है इस तरह से इस हिस्सा में होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है इसमें वही अवयव आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में होंगे, वही वाली अवयव, वही वाले अवयव इस हिस्सा में आएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में होगा, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा में आएंगे। ये जो वृत्त है ना, जो वृत्त है ना, ये जो सर्कल है, इसके बस ये जो हिस्सा है, देखिए यहाँ से ये जो हिस्सा है, बस इतना जो हिस्सा आया है ये वाला, इसमें वो अवयव होंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में है, समुच्चय ए में नहीं है, और समुच्चय सी में भी वो नहीं है, वो इसमें लाई करेंगे, इसमें रहेंगे वो अवयव। उसी तरह से जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में है, समुच्चय ए में नहीं है और समुच्चय बी में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में अवयव हो वो कहाँ पर आएगा, तो वो देखिए वो जो अवयव होगा वो हमारा यहाँ पर आएगा। वह अवयव जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में है वो कहाँ पर आएगा, तो वो हमारा इस ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, कहने का अर्थ है ये जो आकृति का ये जो हिस्सा है इसके अंदर आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में वो अवयव होगा। वो अवयव समुच्चय ए में नहीं होगा, वह अवयव वो समुच्चय बी में नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जो अवयव यहाँ पर आएगा ना, वो इस समुच्चय बी के सर्कल में कहीं पर नहीं होगा। जो अवयव यहाँ पर आएगा ना, वो समुच्चय सी के वृत्त में कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से जो अवयव इसमें आएगा वो सिर्फ इतना वाले हिस्सा में, वो समुच्चय ए के वृत्त में कहीं पर नहीं आएगा, समुच्चय बी के वृत्त में कहीं पर नहीं आएगा। उसी तरह से समुच्चय बी में जो अवयव सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में यहाँ पर जो आएगा, वो समुच्चय ए के वृत्त में कहीं पर नहीं आएगा, समुच्चय बी सी के वृत्त में कहीं पर नहीं आएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए, इतना अब ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि ये क्या कैसा रीजन है, ये कैसा रीजन है और ये कैसा रीजन है। ये तीनों जो रीजन है, ये तीनों जो क्षेत्र है, ये भी आपस में कुछ 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 एक तरह का है। कहने का अर्थ है जिस तरह से ये जो हिस्सा था समुच्चय ए के लिए, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए के लिए था, जिस तरह से ये जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए था, जिस तरह से ये हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी के लिए था, उसी तरह से ये भी जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो है, और ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा जो है, आपस में तीनों समान है। कहने का अर्थ कैसे, देखिए इस तरह से कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त समुच्चय ए के लिए आया है, ये जो वृत्त जो समुच्चय ए के लिए आया है, और ये जो वृत्त जो समुच्चय बी के लिए आया है, ये दोनों के आपस में कटने से ये हिस्सा बना हुआ है। जैसे यहाँ पर बीच में बना था ना ये वाला, जैसे ये बीच में यहाँ पर बना था, यहाँ पर इस तरह से, उसी तरह से ये वाला हिस्सा कुल बना हुआ है। ये कुल यहाँ से लेके यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितना लाइन खींच रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरा जो ये हिस्सा है, ये पूरा जो ये हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, इसमें वो सभी अवयव होंगे। देखिए इसमें भी क्या है कि दो तरह का रीजन है, दो तरह का क्षेत्र है। कहने का अर्थ है कि यदि इतना क्षेत्र को हम छोड़ दें, ये जो नीचे जो क्षेत्र है, इसके जो नीचे जो क्षेत्र है जो कि सी में आ रहा है, यदि इसको हम छोड़ दें तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, सिर्फ इतना जो ये जो आकृति का सिर्फ इतना जो पार्ट है, इतना जो हिस्सा है, इसमें वह अवयव आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए और बी दोनों में है, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए और बी दोनों में है, जो कि सी में नहीं है, ठीक है ना। इसको समझिएगा आप लोग। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर वही अवयव आएंगे जो ए में भी है, क्योंकि देखिए ये ए के वृत्त में आ रहा है,
और ये बी में भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है हिस्सा बी के वृत्त में भी आ रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है सी के वृत्त में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें वही अवयव रहेंगे जो ए और बी दोनों में हो, जो ए और बी दोनों के समान है, दोनों में वह अवयव दोनों समुच्चय में समान है, वही यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो जो अवयव समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों में समान हो, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों में समान हो, समुच्चय सी में वो बी में वो समान ना हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए और समुच्चय सी में समान हो, वो अवयव इसमें आएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो अवयव सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी और समुच्चय सी में समान हो, ठीक है ना, वह अवयव जो बी में भी है सी में भी है लेकिन ए में नहीं है, तो वो यहाँ पर आएंगे, इस वाले रीजन में आएंगे, इस वाले क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, समझ गए इतना बात। उसी तरह से वह अवयव जो तीनों में समान है, मतलब कि तीनों समुच्चय में कोई मान लीजिए कि एक भी अवयव हो सकता है, एक से अधिक भी अवयव हो सकता है, लेकिन वह अवयव तीनों में है, तो वो कहाँ पर रहेगा, तो वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये तीनों वृत्त में आ रहा है, समुच्चय ए के वृत्त में भी आ रहा है, समुच्चय बी के वृत्त में आ रहा है, और समुच्चय सी के वृत्त में भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वो अवयव आएंगे जो तीनों समुच्चयों में हैं। आप आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस आकृति का मतलब कुल जो मतलब है आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ के क्षेत्र का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो सूत्र लागू होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से ये जो है फॉर्मूला जो सूत्र जो है, इसको हम लोग समझ कर सेंस ले यहाँ पर डायग्राम से लाएं, ठीक है। और क्या किए हम लोग, ये जो है ये भी हम लोग क्या किए सेंस ले समझ कर हम लोग डायग्राम से लाएं। हालांकि इसका इस्तेमाल तो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, लेकिन ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल सब जगह होगा, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल कुछ जगह होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल सब जगह होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो था सूत्र, ये सिर्फ और सिर्फ दो समुच्चयों के सम्मिलन के लिए था, जो कि एक समुच्चय समुच्चय ए था और दूसरा समुच्चय समुच्चय बी था, लेकिन यहाँ पर समुच्चय तीन आ गए कि समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी। यदि तीन समुच्चयों के सम्मिलन की बात होगी तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला या फिर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पर, ये इस तरह से है कि समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी तीन होंगे, तो तीनों समुच्चयों का जब सम्मिलन करेंगे तो उनमें उनमें कुल कितने अवयव होंगे, उसका ये सूत्र आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम जितने भी सूत्र है इन सभी में दो, जैसे कि ऊपर देखिए यहाँ पर जो समुच्चय था, तो इनमें क्या हुआ कि यहाँ पर समुच्चयों के अवयवों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सभी के सभी जो सूत्र है इसमें, सभी के सभी सूत्रों में समुच्चयों के अवयवों की बात हो रही है, मतलब कुछ ये जो समुच्चय है इसमें कौन कौन मतलब कुल कितने अवयव है, ये जो समुच्चय है इसमें कुल कितने अवयव है, मतलब बात समझ आ रहा है ना, मतलब कि समुच्चयों के अवयव की बात हो रही है। तो यहाँ पर समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी यदि तीनों को आपस में मिला दें तो कुल कितने अवयव होंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी के जो सम्मिलित समुच्चय होगा उसमें कुल कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आया है तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, देखिए इसको समझिए क्या करना है। एक एक बार लेना है तीनों को, एक बार ए को लेंगे, एक बार बी को लेंगे, एक बार सी को लेंगे, एक एक बार लेंगे, ठीक है ना। और उनके समुच्चय ए में जैसे बात करते हैं समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, तो समुच्चय ए में कुल अवयव जो होंगे उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो एन और कोष्ठ में ए, ठीक है ना, छोटी कोष्ठक में ए, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं कि समुच्चय ए में कुल कितने अवयव हैं, तो ए हो गया। अब बी की बात होगी तो समुच्चय बी में कुल कितने अवयव हैं, ठीक है, बी हो गया। अब सी की बात होगी तो समुच्चय सी में कुल कितने अवयव हैं, तो पारा पर तीनों को ले लिए हम, ठीक है, और तीनों को पारा पर जोड़ दिए, यहाँ पर बीच में जोड़ का साइन दे दिए, ठीक है ना। दोनों तीन जो है, एक समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, समुच्चय सी है, तो तीनों के बीच जो दो जगह जो जोड़ का साइन हम दे दिए, ठीक है, कितना समझ आ गया। अब क्या करना है हमें कि किन्हीं दो कोई दो समुच्चय उठाना है, उन दो समुच्चयों के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसको लेना है,
और उसको माइनस करना है, घटाना है। देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी भी ले सकते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय सी भी ले सकते हैं, समुच्चय बी और समुच्चय सी भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के पहले हम लेते हैं इधर शुरू से हम शुरुआत करते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसमें जो अवयव होंगे उसको हम यहाँ पर घटा दिया गया है। समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में जो कुल अवयव होंगे उसको घटाया गया है। उसी तरह से ए बी हो गया ना, अब क्या होगा, बी सी लेंगे हम। तो समुच्चय बी और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा उसके कुल अवयव को हम लोग हटा देंगे या फिर घटा देंगे। कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पर समुच्चय कहाँ गया, ये रहा समुच्चय बी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा, जो कि इस तरह से साइन होता है। तो समुच्चय बी और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ अवयव होंगे उसमें जो कुल अवयव होंगे उसको हम घटा देंगे यहाँ पर, उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, अब क्या लेंगे हम, अब ए सी लेंगे। आप चाहें तो सी ए भी ले सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप एस ए लें, सी ए लिए, बात बराबर है। ए और सी का सर्वनिष्ठ कहें या फिर सी और ए का सर्वनिष्ठ कहें, बात बराबर, ठीक है ना। वह अवयव जो दोनों समुच्चय में समान हो उसकी बात हो रही है। तो हम ए सी लिए, समुच्चय ए और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं उसको हम घटा देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, समुच्चय ए और समुच्चय सी के जो कुल जो सर्वनिष्ठ अवयव है, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय जो है समुच्चय ए और समुच्चय सी के, उसमें कुल जो अवयव होंगे उसको यहाँ पर घटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, हम एक एक उठाकर जोड़ देंगे, ए को जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे, सी को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे किसको, ए बी के सर्वनिष्ठ को, फिर घटाएंगे बी सी के सर्वनिष्ठ को, फिर घटाएंगे ए सी के सर्वनिष्ठ को, ठीक है ना। इतना करने के बाद एक बार जोड़ देना है किसको, तो ये तीनों के सर्वनिष्ठ को, ए बी सी तीनों समुच्चयों के जो सर्वनिष्ठ है उसको एक बार जोड़ देना। कहने का अर्थ देखिए यहाँ पर जोड़े हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी लिए, तीनों के सर्वनिष्ठ यहाँ पर ले लिए। देखिए यहाँ पर सर्वनिष्ठ का साइन लगा है, बी और सी के बीच में सर्वनिष्ठ के साइन लगा है। उसी तरह से ए और बी के बीच में सर्वनिष्ठ के साइन लगा है, इसका एन लगा है, मतलब कि ए और बी और सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में कुल जितने अवयव होंगे उनमें जो भी कुल अवयव होगा इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। यही हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में कुल अवयव, इसको एक बार जोड़ देना, समझा गया ना। तो समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी के सम्मिलित समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, तो इसका सूत्र क्या है, तो एक बार समुच्चय ए में जितने अवयव होंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे, समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे, और समुच्चय सी में जितने अवयव होंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे। घटाएंगे किसको, तो अब घटाएंगे समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में जो कुल अवयव होंगे। अब घटाएंगे समुच्चय बी और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ में जो कुल अवयव होंगे। अब घटाएंगे समुच्चय ए और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ में जो कुल अवयव होंगे। और अब देखिए क्या करेंगे, घटा लिया हम, अब जोड़ेंगे किसको, समुच्चय ए और समुच्चय बी और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय में कुल अवयव जो थे उसको हम लोग जोड़ देंगे। पहले हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं तीनों को, फिर घटाए हैं तीनों को, और अंतिम एक बार जोड़ दिए हैं जो तीनों के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है। तो आशा करते हैं आप लोग इस तरह से इसको याद कर लेंगे। लेकिन ये आया कैसे फॉर्मूला, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हुआ कुछ इस तरह से है, पहले हम आप लोगों को लॉजिक से समझाते हैं, आकृति के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को ये कैसे आया है। तो यदि हम समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी की बात करें, ठीक है, और तीनों को हमको क्या करना, सम्मिलित करना है, मतलब कि तीनों समुच्चय का आपस में मिला देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले समुच्चय ए लिया गया, कहने का अर्थ है कि जो समुच्चय ए का वृत्त है उसको ले लिया गया, फिर उसमें जोड़ा गया समुच्चय बी जो है, टोटल जो समुच्चय बी है उसमें जो कुल अवयव हैं, मतलब कि जितना ये वृत्त आया है समुच्चय बी का उसको जोड़ दिया गया, उसको ले लिया गया एक बार। समुच्चय ए का तो वृत्त लिया गया, फिर समुच्चय बी का वृत्त ले लिया गया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है समुच्चय ए में भी ले लिया गया और समुच्चय बी में भी ले लिया गया, दो बार ले लिया गया यहाँ पर, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। उसी तरह से ये जो हिस्सा है ये तीनों में लिया जाएगा, तीन में भी लिया जाएगा, कैसे देखिए। अब जो समुच्चय सी जो है उसके लिए ये जो पूरा वृत्त जो है, मतलब कि जितने भी अवयव समुच्चय बी में समुच्चय सी में आया हुआ है, यहाँ पर जितने भी अवयव
टोटल समुच्चय सी में आया हुआ है, तो उसके लिए ये वृत्त है, इसको भी ले लिया गया और तीनों वृत्त को आपस में जोड़ दिया गया। तो ध्यान दीजिए कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये ए में भी आ गया और बी के वृत्त में भी आ गया, दोनों में आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो वृत्त है, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, वृत्त बी में भी आ गया और वृत्त सी में भी आ गया, दोनों में आ गया। उसी तरह से ये जो हिस्सा जो है, वृत्त ए में भी आ गया और वृत्त सी में भी आ गया। कहने का अर्थ है कि ये तीनों हिस्सा किन्हीं दो वृत्तों में आ गए। कहने का अर्थ है कि दो समुच्चयों में दो बार आ गए। एक बार लेना है हमको, सब हिस्सा लेना है, बाकी एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए, एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए, एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए आप लोग, एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए आप लोग, और एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए आप लोग, एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए आप लोग, और एक बार इस हिस्सा को ले लीजिए आप लोग, और सब हिस्सा को आपस में कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सा हुआ, आपस में जोड़िए, वो क्या होगा, तो वो हमारे समुच्चय ए और बी का और सी का सम्मिलित समुच्चय का कुल अवयव होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों हिस्सा दो बार आ गए, और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये 3 बार आ गया। ये वृत्त ए में भी आ गया, वृत्त बी में भी आ गया, वृत्त सी में भी आ गया, तीनों में आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ क्या है कि समुच्चय कहने का अर्थ है कि वृत्त ए को यहाँ पर लिया गया, वृत्त बी को यहाँ पर लिया गया, वृत्त सी को यहाँ पर लिया गया। चूंकि ये 2 बार आ गया, तो इसको हमको एक ही बार लेना है। ये ए में भी आ गया, वृत्त ए में भी, वृत्त बी में भी आ गया, वृत्त ए में भी आ गया, वृत्त बी में भी आ गया, दोनों में आ गया। तो इसको हमको एक ही बार लेना है, तो एक बार इसको हम हटा देंगे, और ये है क्या, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय है। क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये भी 2 बार आ गया है, इसको भी हमको एक बार लेना है, तो एक बार माइनस कर देंगे, समुच्चय बी समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय ये है, ठीक है ना। मतलब कि जो बी और सी में जो समान होंगे और सिर्फ यहीं पर आएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो हिस्सा 2 बार आ गया, हमको एक ही बार इसको लेना है, इसीलिए इसको एक बार माइनस करेंगे। यह है क्या, तो ए के वृत्त में भी आ रहा है, सी के वृत्त में भी आ रहा है, तो समुच्चय ए और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार माइनस कर देंगे, तो ए और सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, उसमें जो कुल अवयव है उसको एक बार कर दिया गया, ठीक है। तो ये तीनों हिस्सा को हम लोग एक एक बार करके माइनस कर दिए, घटा दिए, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो तीनों हिस्सा घट गया, तो एक दो बार आया था ना, तो एक बार ये घट गया। लेकिन जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये हमारा क्या हुआ था कि 3 बार काउंट हो गया था, वृत्त ए में भी, बी में भी और सी में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बार काउंट हो गया था, हमको यहाँ पर 2 बार इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन सबको ऐसा लग रहा हो कि 2 बार हमको घटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, इसमें हुआ क्या है कि इसमें भी ये जो हिस्सा है वो शामिल है। ये जो है, ये जो ए और बी का जो सर्वनिष्ठ वाला हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं बतलाता है, ये पूरा को बतलाता है, ये पूरा को। इसका मतलब इतना ही हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि वह अवयव जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो तो ए में भी होगा, यहाँ पर जो अवयव आएगा वो तो बी में भी होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वृत्त ए में भी है, और ये जो हिस्सा है वो वृत्त बी में भी है, और ये जो हिस्सा है वो सी में भी आएगा, क्योंकि ये वृत्त सी में भी ये हिस्सा है। तो चूंकि ये जो हिस्सा है ये तीनों वृत्त में है, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी अवयव इस हिस्सा में आएंगे, इस बीच वाले हिस्सा में आएंगे, तो वो क्या होंगे कि वो तीनों में होंगे, तीनों के वो क्या होंगे, ये समान वाले अवयव होंगे। तो कहने का अर्थ है कि वह अवयव जो कि समुच्चय ए में भी है, यानी वृत्त ए में भी है और वृत्त बी में भी है, दोनों में है, तो वो तो हिस्सा ये भी ना होगा जी, ये तो वो तो हिस्सा दोनों में होगा। ये जो हिस्सा है वो ए में भी होगा, बी में भी होगा, हालांकि सी में है वो अलग बात है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो 4 5 6 आए, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है होगा तीनों, ये 4 5 6 समुच्चय ए में भी होगा अवयव, ये 4 5 6 समुच्चय बी में भी होगा अवयव, और जो 4 5 6 ये जो तीनों अवयव हैं समुच्चय सी में भी होगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ए और बी का यदि हम निकाले क्या सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये जो ऊपर जो ये हिस्सा है, जो ये 2 बार जो काउंट हुआ है, ये गिनती हुआ है, ये सिर्फ इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा हुआ।
ये जो पूरा जो है ना, ये जो पूरा है ये हुआ समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय हुए उसको ये पूरा क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इस बात को समझिए आप, इस बात को समझना है। इसको जितने समझेंगे उतने आप लोग समझ पाएंगे बहुत बढ़िया से। कैसे, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा तीनों में है, तो तीनों में है तो भाई दुगुन में तो है ना, तीनों में है तो दुगुन में तो आराम से है। यदि ये तीनों का है, मान लीजिए ये ए का भी है, ये बी का भी है, ये सी का भी है, तो ये जो हिस्सा ये ए का और बी का तो है ही, है ना। तो उसी लिए क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे हम 3 बार माइनस किए, एक बार माइनस किए हम यहाँ पर ए बी के सर्वनिष्ठ को, कहने का अर्थ है एक बार हम घटा दिए ये वाला हिस्सा को, तो क्या हुआ कि ये तो एक बार घट गया, एक बार बच गया, कैसे कि 2 बार काउंट हो गया था, लेकिन एक बार ये भी घट गया, तो चूंकि ये 3 बार काउंट हुआ था ना, तो ये एक बार घट के 2 बार बच गया। इसका तो काम हो गया, 2 से 1 हो गया, हमको 1 ही चाहिए था, ये 3 था हमको 1 चाहिए था, तो 1 घट गया तो 2 बच गया। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बी सी के सर्वनिष्ठ को माइनस किए, घटाएं, बी और सी के समुच्चय जो सर्वनिष्ठ था वो वाला, उसमें जो कुल अवयव थे उसको हम लोग घटाएं, तो क्या हो गया यहाँ पर कि बी सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा वो ये वाला होगा। ये जो हिस्सा है ना, ये बी और सी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय है, इसमें जो भी अवयव आएंगे वो निश्चित ही समुच्चय बी में भी होंगे, समुच्चय सी में भी होंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है पूरा तरह से हम ये कह सकते हैं कि बी के वृत्त में भी आ रहा है और सी के वृत्त में भी आ रहा है। ठीक है ना, तो जैसे ही इसको हम घटा दिए, ये 2 से 1 हो गया, ये जो हिस्सा है ये 2 बार जो काउंट हो गया था, बी के वृत्त में भी सी के वृत्त में भी, तो इसको एक बार घटाए हम तो 2 से 1 हो गया, हमको एक बार चाहिए था बस, 2 बार तो नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो पहले 3 था, इसको हम माइनस किए तो 2 हो गया, अब इसको जैसे ही माइनस किए तो कितना हो गया, 1 हो गया, अब हमको 1 चाहिए। लेकिन जैसे ही ये जो 2 था, ये जो 2 बार काउंट हुआ था, इसको हम एक बार बनाने की कोशिश किए, ये भी एक बार और घट के 0 हो गया। बात तो समझ रहा है ना, ये एक बार और घट के 0 हो गया। जैसे कि यहाँ पर ए सी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय वाला जो कुल अवयव है उसको हम यहाँ से घटाएं, यहाँ पर घटाएं, यानी ये वाला है समुच्चय ए और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है, जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है उसको हम यहाँ पर जैसे ही घटाएं, ये तो हमारा 2 वाली काउंट हुआ था, ये जो हिस्सा है ये समुच्चय वृत्त ए में भी था और वृत्त सी में भी था, दोनों बार काउंट हो गया था, हमको एक बार काउंट करना था, तो ये तो जैसे ही घटाएंगे तो एक बार हो गया घट के, तो लेकिन ये जो एक बार बचल था वो भी घट के 0 हो गया। एक बार ए बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय जैसे ही घटाए तो उसमें घट के 2 हो गया, फिर जैसे ही बी सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय से घटाए उसमें घट के 1 हो गया, जैसे ही ए सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय में सर्वनिष्ठ समुच्चय घटाए तो उसमें 1 से घट के 0 हो गया। कहने करते कि साफ काउंट ही नहीं हुआ, जैसे ही तीनों हम घटा दिए तो ये क्या हो गया कि ये 3 बार घट के 0 हो गया, कि इसको हमको एक बार चाहिए, कम से कम हमको इसको एक बार चाहिए ही चाहिए, एक ही बार चाहिए, कम से कम क्या एक ही बार चाहे करिए। तो ये जो होता है समुच्चय ए समुच्चय बी और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, मतलब ये वो अवयव होते हैं। यदि मान लीजिए इसमें 5 6 7 इसमें अवयव हैं इस रीजन में, इस क्षेत्र में, तो 5 6 7 समुच्चय ए में भी होंगे, 5 6 7 समुच्चय बी में भी होंगे, 5 6 7 समुच्चय सी में भी होंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या होता है, इसको हमको एक बार लेना पड़ेगा, और ये होता क्या है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है। और क्योंकि इसको हमको लेना पड़ेगा एक बार, इसलिए इसको हम क्या किए हैं, आगे हम जोड़ का साइन दिए हैं। इसलिए आप लोग समझ गए कि डायग्राम से ये कैसे आया हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, संख्या के रूप में इसको लाते हैं, इसको डिराइव करते हैं, इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको हम लोग ऐसा सिद्ध करना है, इसको हमको ऐसा सिद्ध करना है भाई, तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है जो कि महत्वपूर्ण है ये वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, तो आपको करना नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर 3 समुच्चय है ए बी सी, तो आप यहाँ पर 2 मानिए। कैसे, तो किन्हीं 2 समुच्चयों का आप आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद उसको एक समझिए। जैसे कि ए बी सी समुच्चय 3 को है ना, तो क्या कर लीजिए, सबसे आसान है कि आप ए बी को आपस में मिला के आप एक समुच्चय मान लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए कि बी सी को आपस में मिला के एक समुच्चय मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि 3 समुच्चय से 2 समुच्चय माना जाएगा। कैसे, देखिए, हम मान लेते हैं कि समुच्चय बी और समुच्चय सी जो है आपस में मिलल है, मतलब कि
इसको हम एक समुच्चय मान लेते हैं। जो बीसी जो समुच्चय है, जो बीसी का जो सम्मिलित समुच्चय जो है, सॉरी सम्मिलित है ना, हाँ सम्मिलित है, तो ये जो है इसको हम मानते हैं कि ये कोई एगो समुच्चय है, ये कोई एगो समुच्चय है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि समुच्चय ए एगो रह गया, समुच्चय ए एगो रह गया, और इसको हम एगो मान लिए दोनों को मिला के, तो कुल को हो गया दो समुच्चय हो गया। हम लोग जानबे किए हैं कि दो समुच्चय का यदि सम्मिलित समुच्चय निकालना हो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखिए इस तरह से कि हमारा हो क्या जाएगा, ये जो हमारा समुच्चय ए, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी का हम निकालते हैं सम्मिलित समुच्चय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम्मिलित समुच्चय निकालते हैं, और उसका हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनमें कुल कितने अवयव हैं, अवयवों की कुल कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग कि समुच्चय बी सी को एक मान लिए हैं और ए को हम एक मान लिए हैं समुच्चय। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हुआ क्या है कि पहले समुच्चय ए का, समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उसको लिया गया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इस समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उसको हम लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। इन समुच्चय बी का यानी जो दूसरा वाला जो समुच्चय है उसका, उसमें जितने अवयव हैं उसको लिया गया है। ये वाला नहीं है जी, ये वाला है, ये वाला है, नीचे वाला है। समुच्चय बी में जितने अवयव हैं उसको लिया गया है, जो कि दूसरा जो समुच्चय था हमारा। तो हमारा दूसरा समुच्चय क्या है, तो बी और सी के सम्मिलित समुच्चय है, तो उसको हम लेंगे इस तरह से। देखिए बी और सी का जो हमारा सम्मिलित समुच्चय है, इसमें कुल कितने अवयव हैं उसको हम लोग ऐसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों समुच्चयों का, दोनों जो समुच्चय लिए हैं उसका जो हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय जो है उसमें जितने अवयव आएंगे उसको हटा दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी सी का जो सम्मिलित समुच्चय है, इन दोनों का हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय लेंगे और उसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा देंगे किसको, समुच्चय ए और बी सी का, समुच्चय ए और समुच्चय बी और सी का जो सम्मिलित समुच्चय है, ये दोनों समुच्चय हैं, इनका इनका क्या, इनका क्या, तो इनका जो हमारा होगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, इनका जो होगा हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय, उनमें जितने अवयव होंगे उसको घटा देंगे। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझा गया ना, ठीक है। तो इतना इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम लोग ऐसे लिखने के बाद में क्या करना है कि उसके बाद हमारा ध्यान देना चाहिए किस पे, कि हमारा एन ए तो है, जो लाना था हमारा वो तो है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमारा बीसी का सम्मिलित समुच्चय कहाँ पर है, कहीं नहीं है, यहाँ पर सर्वनिष्ठ है समुच्चय। तो क्या करना है, जस्ट अब इस पर ध्यान देना है, इसको तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, वो भी ये फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर ए बी का सम्मिलित है, यहाँ पर बी सी का सम्मिलित है, बस समुच्चय बदल गया है लेकिन नियम वही है। तो वही काम कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा हो क्या जाएगा, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा कि एन ए जैसे है वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर एन ए प्लस, ठीक है, बी और सी का सम्मिलित समुच्चय में कुल कितने अवयव होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है ये वाला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे उसको हम लोग जोड़ देंगे, समुच्चय सी में जितने अवयव होंगे उसको हम लोग जोड़ देंगे और घटा देंगे किसको, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ समुच्चय को, यानी समुच्चय बी और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होगा उसमें जितने भी अवयव होंगे उसको घटा देंगे। इसको हम लोग तोड़ दिए। अब तोड़ने के कारण ध्यान दीजिए आप, हमको ए चाहिए था ए आ गया, बी चाहिए था बी आ गया, सी चाहिए था सी आ गया, और बीसी का सर्वनिष्ठ भी चाहिए था जो कि यहाँ पर है ये भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमको ये वाला तो नहीं चाहिए, और हमको ऐसा कुछ चाहिए, हमको ऐसा कुछ चाहिए और हमको ऐसा कुछ चाहिए। तो इस पर ध्यान देंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए आप क्या करना है, इसको कैसे क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से दें, आप देखें आप, तो हम लोग पढ़े हैं क्या बटन या फिर वितरण जो नियम होता है उसको हम लोग पढ़े हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम लोग मैथ में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि 4 गुणे 2 जोड़ 3 है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको इस तरह से 4 4 गुणे 2 फिर प्लस 4 गुणे 3 कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी करना है कि ए और बी का जो हमारा सर्वनिष्ठ होगा वो पहले आ जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरू में माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है वो पहले आ जाएगा, तो ए
और बी का जो सर्वनिष्ठ है वो आ गया, यहाँ पर लगा देंगे छोटी ब्रैकेट, ठीक है। और ए और सी का जो सर्वनिष्ठ है वो बाद में आ जाएगा, ए और सी का जो सर्वनिष्ठ है वो बाद में आ गया। दोनों समुच्चयों का ये जो आए हैं दो समुच्चय, इनके बीसी के बीच में क्या था, तो यहाँ पर था सम्मिलित तुल्य साइन था, तो उसको यहाँ पर दे देंगे, क्या, सम्मिलित तुल्य साइन दे देंगे। देने के बाद में इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, बात हो रही है यहाँ पर संख्या की, अवयवों की कुल संख्या की, यहाँ पर n लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव नियम के अनुसार या फिर वितरण नियम के अनुसार, ठीक है ना। अब इसको और तोड़ेंगे, इसको हम लोग और तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, तो जो समुच्चय ए, ये इसको एक समुच्चय मानिए आप लोग, और इसको भी आप लोग एक समुच्चय मानिए, और ये एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय हो गया, और दोनों का करना है क्या, यहाँ पर सम्मिलित समुच्चय करना है, दोनों का क्या करना है, सम्मिलित समुच्चय करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर किए थे इस नियम में, एक समुच्चय दूसरा समुच्चय, दोनों का सम्मिलित समुच्चय, तो यही नियम फिर यहाँ पर लगेगा। इसको हम लोग क्या किए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव नियम या फिर वितरण नियम या फिर बटन नियम के अनुसार ऐसे लिख लिए। ऐसे लिखने के बाद में यहाँ पर फिर यही नियम लगेगा, इसको लगाएंगे। ये अब क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा Na है, तो Na वैसे रह जाएगा। ये हमारा क्या है, Na है, मतलब कि समुच्चय A में जो कुल अवयव होंगे वो ऐसे ही रह गया। फिर यहाँ पर हमारा Nb आया था, वो भी ऐसे ही रह जाएगा। फिर हमारा Nc आया था, यानी समुच्चय C में कुल कितने अवयव है वो भी उसी रह जाएगा। यहाँ पर BC वाला आ गया था, यानी B और C के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था उसमें कुल कितने अवयव थे वो हमारा आ गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ देंगे। कैसे, तो क्या करते हैं हम यहीं पर आपको तोड़ के पहले दिखाते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि ए और बी का, मान लीजिए ये एक समुच्चय है और ये एक समुच्चय है, तो दोनों समुच्चयों का क्या करना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है, ठीक है ना, नहीं सम्मिलित समुच्चय लेना है, कि दोनों के सम्मिलित समुच्चय करने के बाद उनमें कुल कितने अवयव होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले समुच्चय का n लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऐसे रन देता है, ठीक है ना। पहले जो अंदर वाला जो बॉक्स है, यहाँ पर जो अंदर वाला जो बॉक्स है उसको हम लोग तोड़ते हैं, जो अंदर वाला जो बॉक्स है उसको तोड़कर माइनस बाहर रन देते हैं। देखिए इस तरह से कि जो हमारा ए और ये जो पहला जो समुच्चय है उसका हम लोग इस तरह से लेंगे Na, पहले समुच्चय का Na, उस तरह से पहला हमारा समुच्चय ए है तो इसका लेंगे n, इस तरह से ए क्या है, ये सर्वनिष्ठ बी ले लिए हम पहला समुच्चय। फिर जोड़ना है दूसरा वाला, तो जोड़ देंगे दूसरा वाला क्या है, AC का है, तो NAC क्या है, सर्वनिष्ठ है, तो इसको हम ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि दोनों के सर्वनिष्ठ को घटाना है, दोनों के सर्वनिष्ठ को घटाना है, किसके सर्वनिष्ठ को, इसके और इसके सर्वनिष्ठ को। तो इसको हम लोग वैसे के वैसे आप ले देंगे कि A और क्या सर्वनिष्ठ है B, ठीक है, और दूसरा क्या है A और C का सर्वनिष्ठ है, तो A और C का सर्वनिष्ठ है, तो दोनों को लिख दिया हम। और इनके सर्वनिष्ठ को घटाना है, तो सर्वनिष्ठ हमारा ये रहा इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस को और पहले लिखते हैं हम, तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से घटाना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो साइन है यहाँ पर बढ़ती कोष्ठक रहेगा, यहाँ पर इस तरह से, कहा गया इसको नहीं, यहाँ पर लगा दिया बड़ी कोष्ठक में, हालांकि अंदर लगाना चाहिए छोटकी, पहले लगता है छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बढ़ती ब्रैकेट। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लाएंगे हम लोग मझली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर लाएंगे हम लोग मझली ब्रैकेट, और सबसे बाहर लाएगा जाकर बढ़ती ब्रैकेट। ये इस तरह से टूट गया। अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो ये पूरा बॉक्स है, ये जो बढ़ती ब्रैकेट है, इसके पहले माइनस लगा हुआ, क्योंकि हम लोग ये जो है इसको हम लोग तोड़े हैं इतना में, इस नियम के तहत,
और ये माइनस वही तो वही है, ठीक है ना, तो वही बात है। तब माइनस का साइन पहले है तो सबका साइन पलट जाएगा अगली बारी में। अगली बारी में क्या हो जाएगा कि पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन और बी सी का सर्वनिष्ठ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी का सर्वनिष्ठ का कुल अवयव, ये हो गया। तो क्या कर लेते हैं हम, इसको हम ऐसा करने के लिए इसको हम पहले लिख देते हैं और इसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक ना, बाद में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा, इसको हम पहले लिख देते हैं, किसको, ये वाला जो है अंदर वाला ए बी का सर्वनिष्ठ, ए बी का जो सर्वनिष्ठ में कुल अवयव होंगे उसको हम पहले लिख दिए। अब इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर माइनस में क्या है कि बी सी का जो सर्वनिष्ठ में कुल अवयव है उसको, और इसके लेते हैं अब ए सी का जो सर्वनिष्ठ अवयव है, ए सी का जो सर्वनिष्ठ अवयव है उसमें कुल कितने अवयव है उसको लिख दिए हम, उसको हटा दिए हम, और इसको अब यहाँ पर क्या कर देंगे, वैसे के वैसे रख देंगे। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ए बी का क्या है सर्वनिष्ठ है, ए सी का क्या है सर्वनिष्ठ है, और इस समुच्चय और इस समुच्चय के सर्वनिष्ठ है, टोटल का क्या है सर्वनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4 गुणे 2 को और जोड़ 4 गुणे 3 को, क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरह से, 4 दोनों क्या है इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो 4 बाहर निकाल देंगे और 2 जोड़ 3 अंदर हो जाएगा, तो इस तरह से। तो इसको भी हम लोग इस तरह से कर देंगे रिवर्स मोड में, जैसे था पहले वैसे कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ से इसको हम ऐसे किए थे ना, तब इसको हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे, तो हो क्या जाएगा, ये ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए हम निकाल देंगे बाहर, ए निकाल देंगे कहाँ पर, बाहर, ठीक है। इसमें क्या बच गया, बी और सी बच गया, तो बी और सी दोनों समुच्चयों के मध्य में क्या है सर्वनिष्ठ का साइन है, तो सर्वनिष्ठ कोष्ठ लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो बीच वाला सर्वनिष्ठ है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाहर लग जाएगा क्या हमारा बढ़ती ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये कोष्ठ दे या ना दे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर वैल्यू नहीं, दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हम लोग, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये कोष्ठ हट गया तो ये भी कोष्ठ हट जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या लिखा गया, तो ए बी सी का ए बी और सी का जो सर्वनिष्ठ है ये हमारा इस तरह से लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध भी कर दिए कि ए बी सी का जो सम्मिलन का कुल कितने अवयव होंगे समुच्चय में, तो एन में जो समुच्चय है उसमें जो अवयव होंगे, बीसी में जो बी जो समुच्चय है उसमें जो कुल अवयव होंगे, सी जो समुच्चय है उसमें जो कुल अवयव होंगे उसको जोड़ना है। एसी के जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है ए बी के वाले, ए बी के यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा इसको एक बार घटाना है, बीसी वाला जो सर्वनिष्ठ है जो कि ये वाला हिस्सा इसको घटाना है एक बार, एसी वाला जो सर्वनिष्ठ है यानी ये जो पूरा हिस्सा है इसको एक बार घटाना है, और एक बार जोड़ देना है ए बी सी के सर्वनिष्ठ को, कुल सर्वनिष्ठ को। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि ये जो दोनों फॉर्मूला है ये वाला दो समुच्चयों के सम्मिलन वाला समुच्चय में कुल कितने अवयव होते हैं, या फिर 3 समुच्चयों के सम्मिलन वाला समुच्चय में कुल कितने अवयव होते हैं उसको निकालने का सूत्र, या फिर हम लोग वेन आरेख से भी इसको हम लोग